हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। उसमें मैं आपको बता रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है, ठीक है। तो उसके आगे मैं अपना लेक्चर शुरू कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ रहे थे कि जो इसको सॉल्व करने की विधि है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। जैसे हमारे पास मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है इसकी जनरल इक्वेशन है। फिर मैंने आपको इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे हम इसको इसके फैक्टर एक्स के फैक्टर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी डिग्री 2 है तो एक्स का जो घात है वो 2 है, तो इसलिए इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हमारे पास 3 विधियाँ हैं। एक तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड विधि है, ठीक है, जो मतलब काफ़ी समय लगता है और काफ़ी थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। दो सेकंड है हमारे फैक्टोरिंग में हम मोस्ट पॉपुलर है ये, इस पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूले पे, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बताया था, जिसे हम श्रीधाचार्य फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स इजल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। और जो मैंने आपको, और फोर्थ है इसमें हमारा अल्टरनेट मेथड, ठीक है। ये 4 टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है वो है हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ठीक है। तो मैं आपको इस पे बेस्ड 2-3 एग्जांपल और कराती हूँ। उसके बाद हम आपको फैक्टोरिंग का मेथड और बताएंगे, ठीक है। आज तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो पता कैसे चलेगा हमें कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, एक मेरे पास है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, पहले तो ये जनरल फॉर्म में हमें जो इसकी जनरल इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या ये फॉर्मूला वो है नहीं है, और ये इक्वेशन वो बनती है नहीं बनती कि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2। देखिए ये एक होता है हमारे पास LHS, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड। LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 साइड होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये कौन सी होगी हमारे पास, LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हाथ की तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हाथ की तरफ का राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर हम 3x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ अगर कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और कोई माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने -3x, ये प्लस का था तो इधर गया दूसरी तरफ तो ये माइनस का होगा, ये -2 है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2 जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन किस में बन गई, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बन गई क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं उसके बाद फॉर्मूला लगाऊंगी तो x इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है -b। माइनस तो पहले से ही फॉर्मूले में है तो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ b के पास है, तो ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 और 2, ठीक है। और अपॉन में क्या चलेगा हमारा 2a 2 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 ही है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 3 स्क्वायर। और माइनस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि -3 इंटू माइनस माइनस प्लस, पर साइन प्लस, माइनस माइनस का साइन हट जाता है, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से मानेगा 9 4ac, यहाँ से कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, यहाँ से आ गया हमारे पास 16 और ये हो गया हमारे पास 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा, ये आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 4,
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 प्लस √7/4 और दूसरा आ गया 3 माइनस √7/4। तो ये हमारे x के दो वैल्यू आ गई, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे हमसे पूछा जाए कि बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारे पास सेकंड आ गया एक x² = -9x, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हम इसे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो x² - 9x इधर है, दूसरी तरफ जाएगा, इसका हो जाएगा +9x = 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमें पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। हम अगर इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन x² + 9x + 0c, ठीक है, = 0। मतलब हमारे पास c का टर्म नहीं है, तो हम उसके आगे 0 लिख के c = 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास पता चल गया x² + 9x + 0c = 0 कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। x² का टर्म कितना, a का टर्म कितना आ गया 1, b का कितना आ गया 9, c का कितना आ गया हमारे पास 0। तो ऐसे हमने a b c की वैल्यू बता दी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें ये पता है कि यहाँ x की पावर कितनी है 2। अगर x की पावर 2 नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन हुई x² x - 1 = 2, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशन है। अब मेरे से पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो मैं कैसे पहले इसको सॉल्व करके देखूंगी। मैं x² की अगर मल्टीप्लाई x में करूंगी, पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसका x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3, ठीक है। और यहाँ से x² का 1 में करेंगे तो x² = 2। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो x³ - x² - 2, ये प्लस का था इधर गया, माइनस का हो गया बराबर 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है 3, ठीक है, और लोएस्ट पावर है इसकी 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी घात 3 है, ठीक है। द्विघात भी है पर यहाँ 3 घात भी है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला की जो जनरल इक्वेशन है वो ax² + bx + c है, और यहाँ पे हमारे पास क्यूब में भी टर्म आ रहा है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टोरिंग में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तो फॉर्मूला हो गया हमारा। एक रूट्स निकालने का एक और फॉर्मूला है जिसे हम फैक्टोरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 5x + 2। वो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेस, तो वो तो आपकी समझ है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। या सेकंड मेथड है आपका फैक्टोरिंग, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, अधिकतर लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो मेथड है ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास x² का टर्म कितना हो गया 1, यहाँ पे 5x। अगर हमें ये अप्लाई करना होता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब तो हम डायरेक्ट a b c की वैल्यू निकालते और सीधा फॉर्मूले में पुट करते थे। पर हमारा फैक्टोरिंग में ये नहीं होता है, ठीक है। फैक्टोरिंग में क्या होता है, जैसे x² का टर्म और यहाँ c है हमारे पास, ठीक है। तो इसको जो है हमारे पास बीच में 5x है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब हम इसके ऐसे पार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे जो साइन है इन दोनों को गुणा करने पर, तो हमें जैसे 1 × 2 करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। अब 5x का है तो और जोड़ने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ने पे, अगर माइनस का साइन है तो घटाने पर मुझे कितना मिलना चाहिए 5। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं मैंने कि मुझे जोड़ने पर 5 मिले, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये फैक्टोरिंग मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 3, ठीक है, अगर मेरे पास होता यहाँ पे 3, जैसे मेरे पास अब इक्वेशन है x² + 3x + 2। अब मुझे से पूछा जाए कि ऐसी इक्वेशन बताइए कि गुणा करने पर तो मेरे पास 2 मिले और जोड़ने पर 3 मिले। तो मेरे पास 1 × 2 तो 2 होता है, और 1 + 2 कितना हो जाता है मेरे पास 3। तो मतलब या तो आप मल्टीप्लाई करने में, या हम 3x को ऐसे तोड़ें कि मुझे इनको तोड़ने पर 3x ही मिले। तो मेरे पास कौन कौन से हो गए, x² + 2x + x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा 3x ही मिलेगा, ठीक है। और +2 = 0। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + x + 2, ठीक है, = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो एक x बाहर और एक x अंदर, और
2 रह जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको खोलूंगी इतना x स्क्वायर प्लस 2x, मेरे पास यही चीज़ तो आएगी, तो कॉमन ऐसी चीज़ ली जाती है जो मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मिले, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 तो है, और हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम कॉमन ले रहे हैं वो हमें दोनों ब्रैकेटों में सेम मिले, ठीक है। यहाँ भी x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 होना चाहिए, ऐसी चीज़ कॉमन, ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x स्क्वायर प्लस 2x ये मिल गया। अब मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 मेरा ये हो गया। तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा x प्लस 2 और एक आ जाएगा हमारा x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे x की वैल्यू। अब हम x प्लस 2 इजिकल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और अगर हम x प्लस 1 इजिकल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो ऐसे फैक्टोरिंग मेथड जो है वो ऐसे प्रोसेस में काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले क्या करा, एक्स स्क्वायर, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो हमें इन दोनों की तो गुणा करनी होती है, ठीक है। यहाँ गुणा होगी और गुणा जो साइन यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर हमें ये बीच का टर्म मिलना चाहिए, मतलब b वाला टर्म जो है हमें a और b को गुणा करने पे जो मिल रहा है वो यहाँ जोड़ने पे मिलना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर हमें 3 मिलना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस हमें पता है 2x और प्लस x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आएगा प्लस 2। फिर हम ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। फिर यहाँ से मैंने देखा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, +1 और x प्लस 2। यहाँ पे ऐसी चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों ब्रैकेट में सेम हो, तो दोनों ब्रैकेट में x प्लस 2 है तो ये कॉमन आ गया, और एक क्या आ गया, x प्लस 1, ठीक है। तो फिर x प्लस 2 इजिकल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ये